नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताते हैं। नाइट्रोजन साइकिल या इसी को कह सकते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये। जैसे CSIR नेट हो गया, या फिर TGT PGT, ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, या इसको हम देख सकते हैं वनडे एग्जाम्स में जो कंपटीशन के होते हैं, सब में बहुत यूजफुल है, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को देखें, ठीक है, तो इसमें कुल कितने नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। कुल कितनी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है? 78%। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इसको डायरेक्टली हम नहीं ले पाते, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो कितने डबल बॉन्ड वो ट्रिपल बॉन्ड होता है और डाई एटम होता है। नाइट्रोजन क्या है? डाई एटम है और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है। इसीलिए इसको डायरेक्टली ना हम ले पाते हैं, ना एनिमल ले पाते हैं, ना कोई प्लांट ले पाते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स लेते हैं और प्लांट्स के द्वारा फिर एनिमल लेते हैं। तो जो एक साइकिल चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। तो होता क्या है, पहले इसको देखें कैसे लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कहाँ आएगा? ये आएगा सॉइल में। ठीक है, और सॉइल में कन्वर्ट होगा किसमें? अमोनिया में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आएगा सॉइल में और सॉइल में कन्वर्ट होगा किसमें? अमोनिया में। और ये अमोनिया आगे चलकर कन्वर्ट होगा किसमें? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट फिर कन्वर्ट होगा किसमें? नाइट्रेट में। नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में। तो अमोनिया क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें आया? सॉइल में। सॉइल माइक्रोब्स की तरह अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। ये प्रोसेस अमोनिया को नाइट्रेट बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और यहां जो अमोनिया चेंज हो रहा नाइट्राइट में, यहां एक बैक्टीरिया काम करते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास और यहां है नाइट्रोसोकाकस। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। यहां कौन से बैक्टीरिया है? ये इसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकाकस। और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट में, कौन है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इन्हीं बैक्टीरिया को चूंकि नाइट्रिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो पूछता है नाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसा प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट फॉर्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? किस रूप में लेंगे? नाइट्रेट फॉर्म में। फिर देखते हैं नाइट्रेट जो है वो कहां जाती है? प्लांट के अंदर। अब इस नाइट्रेट को ले लिए प्लांट। इन प्लांट्स में क्या हुआ? नाइट्रेट आ गया। अब ये नाइट्रेट जो आया प्लांट्स में, वो कन्वर्ट होगा फिर किस में? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट फिर कन्वर्ट होगा किसमें? नाइट्रेट कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, और नाइट्राइट कन्वर्ट किसमें होगा? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट होगा? अमोनिया में। ठीक है, तो यहां जो बैक्टीरिया भाग लेते हैं, प्लांट के अंदर क्या हुआ? नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में और नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ अमोनिया में। यहां जो वो इंजाइम भाग ले रहा है उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। और यहां जो एंजाइम भाग लेगा, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम।
और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन होता है। इस प्रोसेस में प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट नाइट्रेट को कौन ले लिए, प्लांट, और प्लांट के अंदर क्या हुआ, नाइट्रेट जो आया वो कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्राइट से कन्वर्ट हुआ अमोनिया में। अब अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अमोनिया कैसा है, तो पूछता है नाइट्रोजन साइकिल में प्लांट के लिए टॉक्सिक प्रोडक्ट कौन होता है, अमोनिया। और अमोनिया ही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई कंपटीशन में कि नाइट्रोजन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है, अमोनिया। चूंकि ये टॉक्सिक है तो यही अमोनिया फिर आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। और ये कहाँ रहता है, कहाँ कन्वर्ट होता है, लीफ में स्टोर रहेगा। ठीक है, जो अमोनिया कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, तो यहाँ दो प्रोसेस काम करते हैं। ठीक है, एक डीअमीनेशन और दूसरा ट्रांसअमीनेशन। ठीक है, इस प्रकार जो टॉक्सिक अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो है किसमें चल रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल में चल रहे हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम स्टडी करें तो इसको हम 4 स्टेप में बांट सकते हैं। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। कौन कौन से स्टेप हैं उसको देखते हैं। स्टेप हैं, पहला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा अमोनिफिकेशन, और चौथा डीनाइट्रिफिकेशन। ये 4 स्टेप में नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। इसको हम एक एक करके देख सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा है अमोनिफिकेशन और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल को बना लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं। अब देखते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल कैसे हो रहा है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको पहला स्टेप है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी बताएंगे आगे, पहले साइकिल को देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में। या इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इस पर भी अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में और नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। ये प्रोसेस कहलाएगा नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्राइट जो है कौन ले लेगा, नाइट्रेट कौन ले लेगा, प्लांट्स। प्लांट जो लेते हैं किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में। अब प्लांट्स को कौन खाया, एनिमल। ठीक है, हम प्लांट्स को कौन खाया, एनिमल्स। अब एनिमल्स का डेड एंड डीके हुआ किसके द्वारा, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। अब नाइट्रेट रिलीज हुई किस रूप में, फिर अमोनिफिकेशन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, अमोनिया। फिर ये साइकिल इस तरह चलती रहती है हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसमें प्रत्येक स्टेप को अब हम देख लेते हैं। पहला आप देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैसे होता है। देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायो मतलब होता है लिविंग। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के दौरान नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो माइक्रोब्स के द्वारा होगा। किससे होगा, माइक्रोब्स के द्वारा। तो जब माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो ऐसे माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है, एजेटो ट्रॉफ्स। ठीक है, जब माइक्रोब्स का नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उसे क्या कहेंगे, एजेटोट्रॉफ्स। और माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, ठीक है, उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स के द्वारा होने क्या कहेंगे, एजेटोट्रॉफ्स। ठीक है, और इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। देखते हैं 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला हुआ
बैक्टीरिया के द्वारा, और दूसरा हुआ किसके द्वारा? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, बीजीए कहते हैं। बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, लेगुमिनस प्लांट में हो रहा है, ठीक है, या अन्य प्लांट में हो रहा है, तो बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजिनेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्वेश्चन पूछा आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम में कौन सा मेटल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, तो कौन सा मेटल होता है? मॉलिब्डेनम आयन। कौन सा होता है? मॉलिब्डेनम आयन। मॉलिब्डेनम के साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेटल मॉलिब्डेनम होता है, उसके साथ साथ आयरन और सल्फर भी पाए जाते हैं। ये 2 यूनिट का बना होता है, एक में मॉलिब्डेनम आयरन होंगे, दूसरे में आयरन और सल्फर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण मेटल कौन सा है? मॉलिब्डेनम है, ठीक है। उसके साथ साथ आयरन और सल्फर भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। साइनोबैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एक सेल के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। ये सब हम डिटेल में पहले बता चुके हैं, इसलिए इसको डिटेल नहीं करेंगे। अब आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, वो बैक्टीरिया 2 प्रकार की हो गई। बैक्टीरिया कैसी हो गई? 2 प्रकार की। एक को कह सकते हैं सिम्बियाटिक, और एक को क्या कहते हैं? फ्री लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। एक को कहते हैं सिम्बियाटिक, एक को क्या कहते हैं? फ्री लिविंग। सिम्बियाटिक में कौन से आते हैं? सिम्बियाटिक में 2 आ गए। सिम्बियाटिक मतलब क्या हुआ? जब 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं? सिम्बियासिस। और ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बियाटिक बैक्टीरिया। सिम्बियाटिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया राइजोबियम, सभी लोग जानते हैं। राइजोबियम क्या होता है? ये जो दाल वाली फसलें हैं, लेगुमिनस क्रॉप है, उनकी गांठों में पाया जाता है। लेगुमिनस क्रॉप की क्या पाया जाता है? कहाँ पे? गांठों में पाया जाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। ये किस में फिक्स करेगा? लेगुमिनस प्लांट में, ठीक है, दाल वाली फसलों में। दूसरा होता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नॉन लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहाँ करता है? नॉन लेगुमिनस प्लांट। उस वो प्लांट कौन कौन से हैं इसको भी पूछता है। आर्डिसिया, अल्नस, आर्डिसिया हो गया, अल्नस हो गया, और कौन सा हो गया? कैजुआ राइना। ये प्लांट याद कर लीजिएगा, पूछा आता है, आर्डिसिया, अल्नस और कैजुआ राइना। अब आते हैं फ्री लिविंग में। फ्री लिविंग में 2 हो जाते हैं। इन बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहेंगे एरोबिक और दूसरे को कहेंगे एनारोबिक। फ्री लिविंग मतलब क्या हुआ? फ्री लिविंग वो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अब आता है एरोबिक और एनारोबिक। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए वो एरोबिक, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव करते हैं वो क्या होते हैं? एनारोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया 2 होते हैं, ठीक है, ये 2 हैं। पहला है एजेटोबैक्टर, बहुत पूछा जाता है एरोबिक, और दूसरा हो गया बिजिरैंकिया। एजेटोबैक्टर और बिजिरैंकिया। एनारोबिक में कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा क्लास्ट्रीडियम, और दूसरा इंपॉर्टेंट आ जाएगा रोडोस्पाइरलम। स्पाइरिलम। तो इससे देखेंगे एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। दूसरा आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं? नास्टाक है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एलोसाइरा, और तीसरा है एनाबिना।
तीसरा है एनाबिना। एनाबिना किस में करेगा? ठीक है, एनाबिना हो गया। ये किस में करेगा? एक फर्न एजोला होता है, एक्वेटिक फर्न एजोला, उसमें। एलोसायरा किस में करेगा? ये राइस फील्ड या पैडी फील्ड में, पैडी में करेगा। नास्टाक किस में करेगा? ये साइकस में कर देगा। ठीक है, नास्टाक किस में कर देगा? साइकस में कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब दूसरा हम आते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या है? जैसा कि बता चुके, अमोनिया कन्वर्ट हो नाइट्राइट में और नाइट्राइट कन्वर्ट हो नाइट्रेट में, ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और जो जो बैक्टीरिया लगते हैं उसको पहले हम बता चुके हैं। और ये कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हाइड्रोजन घट रहा, ऑक्सीजन बढ़ रहा, तो कैसा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा। नाइट्रिफिकेशन के बाद जो तीसरा स्टेप आता है अमोनिफिकेशन, उसको देखते हैं। थर्ड स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनिया में। नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। ठीक है, अमोनिफिकेशन वह प्रोसेस में नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में। और यहाँ जो बैक्टीरिया काम करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया यहाँ पे है, मुख्य रूप से पूछा था अमोनिफिकेशन किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो यहाँ जो बैक्टीरिया है बैसिलस सेप्टिलिस, कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस सेप्टिलिस। याद रखिएगा, नाइट्रेट को अमोनियम कौन कन्वर्ट करता है? बैसिलस सेप्टिलिस। ये हो गया अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब अमोनिफिकेशन के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट को इन्वायरमेंट में मुक्त कर दिया जाता है नाइट्रोजन के रूप में। देखिए, नाइट्रेट को कहां मुक्त कर दिया गया? इन्वायरमेंट में। नाइट्रेट को रिलीज कर दिया गया इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन के रूप में। या कह सकते हैं डीनाइट्रिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या होगा? नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नाइट्रोजन में। और जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं उन्हें कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, स्यूडोमोनास और दूसरा है थायोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण है जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब नाइट्रिफिकेशन हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, सारे पॉइंट जो इसमें थे चारों, ये चौथा, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट ये है, चारों पॉइंट आपके कवर हुए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, आपको बताए थे कि प्लांट्स में क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है वो अमोनिया के रूप में आता है। अमोनिया टॉक्सिक होता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट हैं जैसे सोयाबीन। कौन सा प्लांट? सोयाबीन। इस प्लांट में क्या होता है, अमीनो एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक अन्य पदार्थ में, यूराइड्स। किस में कन्वर्ट होता है? यूराइड्स में। तो पूछता है कभी कभी यूराइड्स किसका निर्माण किस में होता है? सोयाबीन में होता है। ठीक है, वहां अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूराइड्स में। नाइट्रेट अमीनो एसिड न बन के क्या बना देता है? यूराइड्स। ठीक है, अब अगला देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो रिएक्शन होता है उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, N2 प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, फिर कन्वर्ट हो जाएगा 16 ADP, फिर कन्वर्ट हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एक ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है या हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, पूछता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है? हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, एक अमोनिया के निर्माण में, यहाँ 2 अमोनिया दिया है, एक अमोनिया के निर्माण में
कितने एटीपी लगती है, तो कितने एटीपी लगेगी, 8 एटीपी, 8 एटीपी। तो इसको ध्यान रखिएगा। लगभग जो नाइट्रोजन साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक आए हुए हैं, सभी के सभी हम बता चुके, सॉल्व करा चुके। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए, और अपने कमेंट्स भी लिखिए उसमें कि क्या आपको चाहिए, कैसा आप चाहते हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो वैसी कोशिश हमारी होगी। धन्यवाद।